अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिल खान। तो मेरे साथ एजाज भाई, सद्दाम भाई, स्वागत है आपका इसके व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं भानगढ़, जो हॉन्टेड पैलेस है भानगढ़, वहाँ पर आज हम जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी हमें रास्ते में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। हाँ गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम भानगढ़। ये भानगढ़ का मेन गेट है जहाँ पे हमने अभी बाइक पार्क किया है, और अब हम एंट्री करके अंदर की ओर जा रहे हैं। भानगढ़ की टिकट विंडो है जहाँ पर टिकट मिलता है, टिकट काउंटर। यहाँ से हमें टिकट लेके अब अंदर की ओर हम जा रहे हैं। हमारे एजाज भाई जो है लंगड़ाते आ रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। सत्तार भाई हमारे टिकट ले रहे हैं। ट्रिप टू भानगढ़, कैसा महसूस हो रहा है भानगढ़ में पहुंचकर? पहली बार ऐसा लगा है कि शायद लाइफ में कभी इतना नहीं घूमे बाइक से जितना आज भानगढ़ के लिए हम लोग घूम चुके हैं। आज पहली बार लाइफ में हमने इतनी राइड की है, ये मान के चलिए। वैसे हम राइडर हैं, दिल्ली वगैरह हम जाते रहते हैं, लेकिन भानगढ़ आने के लिए जो राइड की हमने, हम 3 बार रास्ता भूले हैं। 3 बार रास्ता भूले हैं, 2 बार गाड़ी पंचर हुई है। इतनी ज़्यादा परेशानी आने के बाद में हमारे एजाज भाई की टांग टूट चुकी है। उसके बाद हम भानगढ़ पहुँचे हैं, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं भानगढ़ में। और ये भानगढ़ के खंडर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अभी तो खंडरों के पास हम पहुँचे हैं। ये खंडर ही खंडर नज़र आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ और इसके अलावा हमें अभी नज़र नहीं आया है। चारों तरफ वीरान हैं, खंडर हैं। और ये भी खंडर हैं भानगढ़ के। शायद लगता है कि पहले जिस हिसाब से खंडर बने हुए हैं, पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे, जिनकी छत वगैरह सब खत्म हो चुकी है। आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। टोटल खंडर है, ऊपर की छत वगैरह सब खत्म हो चुका है। ये पूरा भानगढ़ के खंडर नज़र आ रहे हैं। ये एंशिएंट साइट भानगढ़, प्राचीन स्थल भानगढ़। ये जितने भी मकान दिख रहे हैं सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे खंडर हैं। इसमें रत्नावती रहती थी या कोई और रहते थे, मालूम नहीं। ये पहाड़ी पर जो छतरी दिखाई दे रही है, इसी छतरी के अंदर तांत्रिक बैठा करता था, और यहीं वो काली विद्या वगैरह जो भी काले जादू उसके थे वो करा करता था। और उसी तांत्रिक का रत्नावती पर दिल आ गया था, और उसी वजह से रत्नावती उसको नहीं मिल सकी, तो उसने इसको श्राप दिया था। श्राप के बाद ये पूरा गांव, ये पूरा जो भी इसकी सल्तनत थी या इसका राज्य था, पूरा भानगढ़ बिल्कुल उसका श्राप मुक्त हो चुका और ख़त्म हो चुका। आज यहाँ खंडर रह चुके हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। और ये भानगढ़ के अंदर आने का बाहर का एरिया अलग था, और ये मेन अंदर एंट्री का मेन गेट है। ये 3 गेट बने हुए हैं। अब हम मेन भानगढ़ के अंदर जा रहे हैं। ये मेन गेट है, यानी 2 गेट तो हमने क्रॉस कर लिए, तीसरा गेट आ चुका है। अभी तीसरे गेट से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं।
लास्ट गेट है, हो सकता है इसके बाद भी कोई और गेट हो। अभी तो 3 गेट हमें मिले हैं, तीसरा गेट है ये सुरंग किस चीज की है आई डोंट नो, आई विल चेक। और ये ऊपर चढ़ते टाइम ये सुरंग आई है, हो सकता है भूत इसके अंदर रहते हो तो इसके अंदर भी जाके देख लिया जाए। यहाँ तो चमगादड़ों का अड्डा है, अंदर कुछ नहीं है, खाली पत्थर हैं। लेकिन अगर अचानक से इसमें से भूत निकल के आ जाए तो क्या हाल हो हमारा। और अब हम इसका जो चौथे नंबर का गेट है, लास्ट गेट में आ चुके हैं। ये लास्ट गेट है, इससे अब हम इंटर कर रहे हैं। अभी तो शायद एक गेट ऊपर और होगा, लेकिन मेन फोर्ट का एक गेट ही लास्ट गेट आ चुका है। और अब ये एक और सुरंग नजर आ रही है, उसमें सद्दाम भाई चल रहे हैं आगे। इनको क्या डर नहीं लगता है, इसलिए इनको आगे लिया जा रहा है, ये आगे चल रहे हैं। ये एक लास्ट गेट और है, जिसमें अंदर की साइड कुछ लोग बैठे हुए हैं। चमगादड़ों की काफी बदबू आ रही है, चमगादड़ों की। शायद इसमें जितने भी जो लोग रहा करते थे, वो जितने भी राजाओं के टाइम पर, वो सब भूत बन चुके हैं। ये किले का बाहरी एरिया है, बाउंड्री है किले की, आप देख सकते हैं। ये बाउंड्री है, पास में ही सरिस्का गांव, टेला गांव है, जहाँ पर नेशनल पार्क का टेला गेट है। सरिस्का नेशनल पार्क का टेला गांव इसके पास में ही है, और लास्ट में बाउंड्री है। नहीं हुआ करती थी, अधिकतर चूने का या फिर अलग तरीके की मिट्टी का यूज किया जाता है। जिस तरीके देखेंगे हम, ये पूरा एक खंडर है जो टूटा हुआ है, इसके अंदर भाटे और सिर्फ चूने का मिश्रण करके कमरे को तैयार किया गया है। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा कमरा खुला हुआ है, यहाँ पर कहीं भी पट्टी की नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही है। आप लोग नोटिस करेंगे, अदर जगह भी हम दिखाएंगे, तो सिर्फ भाटों से बनाकर इस महल को तैयार किया गया था, सिर्फ भाटे और चूने की मदद से। किसी प्रकार का आवरण या मिट्टी का पट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। नोटिस करें उधर जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ही पूरे भाटे पड़े हुए हैं, कहीं भी पट्टी नुमा कोई भी शर्त नजर नहीं आ रही है। अंकल हैं जो दिन में लाइट जलाकर भूत को ढूंढना चाह रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च चालू है इनकी, और ये भूत को ढूंढ रहे हैं दिन के उजाले में। टॉर्च जला के भूत की कोशिश कर रहे हैं। भूत नहीं मिल रहा है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित ये किला भानगढ़ पहाड़ियों के बीच में लोगों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय बना रहता है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, मंगला देवी, गोपीनाथ, केशवराय आदि मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। इन मंदिरों की दीवार और खंभों पर की गई नक्काशी आप देख सकते हैं। इनके मंदिरों के खंभों पर, दीवारों पर नक्काशी की गई है। ये किला
जितना खूबसूरत रहा है उतना ही भव्य रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी नहीं रुके, यानी कि सूर्यास्त के बाद हो सकता है यहाँ पर भूत प्रेतों का वास हो जाता हो। वैसे दिन के अंदर तो हमें लगा नहीं अभी तक कि यहाँ पर कुछ रत्नावती है या कोई भूत है, ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है। हमारा साथी घूम रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन ऐसा कोई महसूस ही नहीं हो रहा है। भानगढ़ किले की कहानी बड़ी रहस्यमयी और रोचक रही है। 1573 में राजा भगवंत दास ने भानगढ़ का निर्माण करवाया था। किले की बसावट के 300 साल तक ही ये किला आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इस किले को, भानगढ़ किले को अपना आवास बना लिया था। एक शराब के कारण ये भानगढ़ जो किला है, जो भूतों का भानगढ़ बना। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी ने इत्र खरीदा था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजी जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उसे पर अपना वशीकरण मंत्र लगाया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता लगी तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पे फेंक दी। इससे शीशी टूट गई। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि उस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों ने इस बात को लेकर वे है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण MI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने पर प्रतिबंध रखा है। और आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम होने वाला है और ज़्यादातर किला खाली हो चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं, यानी अभी हम ही लोग हैं यहाँ पर, 2-4 लोग और हैं। बाकी का किला तकरीबन खाली हो चुका है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, सूर्यास्त का टाइम होने वाला है, तो किला बंद होने का टाइम हो गया है, तो खाली हो चुका है। ये भानगढ़ में जो टूटे हुए पत्थर हैं, खंबे हैं, ये देखो इन पे नक्काशी का, कलाकारी का काम काफ़ी अच्छा है, बेहद खूबसूरत है। बट लेकिन लगता है कि इसमें से पत्थरों को भी ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि कई जगह तो खंबे मौजूद हैं, कई जगह बिल्कुल कुछ नहीं है, खंडर बन चुका है। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भानगढ़। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भानगढ़। यहाँ पे मूर्ति और नक्काशी का काम काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे कलाकार यहाँ पे मिलते हैं। पहली बात तो ये कि अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा पथरीला इलाका है, पहाड़ है। यहाँ पर पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी खानें भी मौजूद हैं और इन खानों पे बहुत सारे लोगों का काम जो है वो इन्हीं खानों से चल रहा है। और हम जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कई जगहों पर मूर्तियों, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जिन पर काफ़ी अच्छी नक्काशी की जा रही है और बहुत सारी मूर्तियां में नजर आई थी। उस तरीके से हमें मालूम चला कि यहाँ पर जो नक्काशी का काम है ये आज का नहीं, पुरातत्व यानी प्राचीन काल से ही लगातार यहाँ पर नक्काशी का काम किया जाता है। और शायद लगता भी है कि यहाँ का जो किला जो तैयार किया गया था वो शायद कलाकार यहीं के ही थे जिन्होंने इस पर नक्काशी की थी और इस महल को निर्माण किया था। अब हम जा रहे हैं किले के भूतों की जो जगह है, जहाँ पर की डरावनी जगह बताई जाती हैं। अभी तो हमें कबूतर नजर आए हैं, चमगादड़ नजर आई है, चमगादड़ों की
बदबू आ रही है काफ़ी। हो सकता है इस तरफ ही अगर कोई भूत हो तो मिल जाए। चांसेस हैं कि यहाँ पर भूत हो। मुझे वीराना पसंद है। हमने ये पूरा किला घूम लिया है, लेकिन अभी तक हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसमें भूत है कुछ है। लेकिन ये इलाका देख के तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि भूत हो, नाइट में आ जाता हो। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, कुछ नहीं है डरावना। 100% डरावनी जगह है। चमका दड़े चारों तरफ चमका दड़े चेट रही है। यश भाई, आप भानगढ़ आए तो भानगढ़ का एक्सपीरियंस बताइए। कुछ मिला आपको? क्या दिखा? कुछ दिखा या नहीं दिखा? या आपको लगता है यहाँ भूत है या नहीं है? द हॉन्टेड पैलेस के नाम से जाना जाने वाला भानगढ़ किला, ये वो एक किला है जिसको लोग ये कहते हैं, या इसके बारे में ये इस तरीके की मिसाल दी जाती है कि यहाँ पर रात के टाइम अधिकतर डरावनी चीज़ें या डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी पायलों की छन सुनाई देती है, कभी लड़कियों की रोने की आवाज़ आती है, कभी किसी के भागने की आवाज़ आती है। बट ये एक पूरा एक तरीके का खंडर है। यहाँ पर रात्रि के टाइम हम जानते हैं कि अधिकतर जितनी भी वीडियो आपको यहाँ पे मिली होंगी नेट पे, आप लोगों ने हॉन्टेड पैलेस के नाम से या भानगढ़ के नाम से सर्च की होंगी, तो इस जगह पर अधिकतर हमें देखने को ये मिला है कि पूरा एक तरीके से खंडर है। रात के टाइम सन्नाटा रहता है। अगर कोई जानवर, जंगली जानवर, क्योंकि यहाँ आसपास सरिस्का का पूरा एक वो है, सरिस्का का यहाँ पर एक पूरा अभ्यारण्य है सरिस्का नाम से, तो यहाँ पे जानवरों की भी आवाज़ जाही रहती है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल बात है कि आहट होना या किसी चीज़ का दिखना या फिर क्या नाम से एक आवाज़ सुनाई देना, ये सब एक उसका माजरा है। यहाँ ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है, ये एज ए खंडर है। लेकिन हम अधिकतर पुरानी मानसिकता या पुरानी विचारों को अगर हम इसमें देखेंगे, पुराने विचारों के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि 20 दिन अगर किसी कमरे को बंद करके पटक देते हैं या फिर कोई चीज़ खंडर हो जाती है, तो वहाँ पे जो भूत प्रेत है वो आवाज़ कर लेते हैं, वो अपना कब्जा कर लेते हैं। ये इस तरह की कहावत वहाँ पे देखी गई है, बट हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ तुमको ये लिख रखा है यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने कि यहाँ पर ये जहरीला पानी, जहरीले जीव जंतु हैं, तो पानी में खतरा है, तो इसमें नहाना वगैरह मना है। लेकिन ये बंदर तो एंजॉय कर रहे हैं, फुल नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अभी अब हम पहुँच चुके हैं सोमेश्वर मंदिर। ये सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर टेम्पल। ये सोमेश्वर मंदिर के परिक्रमा है, और ये मंदिर है जो भानगढ़ के अंदर बना हुआ है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर। भानगढ़ किले के जब एंटर करते हैं तो राइट साइड में ये नंदी का जो मूर्ति बना रखी है, बाकी अंदर शिवलिंग भी है, आप देख सकते हैं अंदर शिवलिंग भी है। लेकिन यहाँ पर किलोज शायद कोई है नहीं, यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह किसी की व्यवस्था है नहीं कि नाइट में शायद कोई नहीं रुकता हो, क्योंकि अभी 6 बज चुके हैं, तो शायद जा चुके, ज़्यादातर लोग बाहर जा चुके हैं। हम लोगों ने पूरा फोर्ट विजिट कर लिया है, उसके बाद हम वापस अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस, ये था भानगढ़। भानगढ़ की जो भी हिस्ट्री हमें मिली, जो भी जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी लोगों से हमें सुनने को मिला था, वो सारा एक्सपीरियंस हमने आज देखा यहाँ पर आके। खूब कहानियाँ हमने इस किले के बारे में सुना था कि यहाँ भूत रहता है, रात में भूतों का वास रहता है, दिन में भी भूत रहते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ लग नहीं रहा है। अभी शाम के 6 बज गए, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि यहाँ कोई भूत है या कुछ है। ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, लेकिन हमें पूरा फोर्ट हम घूम चुके हैं, लेकिन कोई भूत यहाँ पर कुछ नहीं है। खाली एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनी हुई हैं, इसके अलावा कोई भूत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल इसके व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन बजाएं, ताकि हम कोई दूसरा वीडियो बनाएं तो वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया। साहिल खान, एसके व्लॉग।